वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी सिंपल टेक्स्ट पर इस तरह का गेमिंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लीजिए जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 1920x1080 का एक न्यू डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ। इसकी रेजोल्यूशन 150 है। अब आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा। हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं ड्रैगन हंटर के नाम से एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज़ फ़िलहाल यहाँ पे मैं 150 टाइप करूँगा। कलर पिकर पे क्लिक कीजिए। यहाँ से मैं वाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब आप कहीं भी क्लिक करते हुए जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पे वॉरियर वर्ड सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। मुझे इस वाले करैक्टर के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है जो कि आर है सेंटर में। इसको सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ से करैक्टर पैनल को ओपन करता हूँ और इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 220 टाइप करता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। ये देखिए इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। मुझे इसकी बेस लाइन को भी एडजस्ट करना है। बेस लाइन आप करैक्टर पैनल से ही इस वाले एरिया से कर सकते हैं। ये देखिए अगर इसको मैं लेफ़्ट की तरफ लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं उसकी पोजीशन। बेस लाइन को मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे रखूँगा और इसके बाद आप यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। इन करैक्टर्स के दरमियान में जो स्पेस है इनको ठीक करने के लिए यानी मुझे कम करनी है थोड़ी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करते हुए एरो की मदद से ये देखिए मैं इसको लेफ़्ट की तरफ यानी इसकी स्पेस को कम करूँगा। इसी तरह आप जहाँ जहाँ कम करना चाहते हैं वहाँ से कम कर लीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट एक और दूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम करैक्टर पैनल को यहाँ से बंद कर देते हैं। इसको सेंट्रलाइज करेंगे। इसके लिए कंट्रोल ए प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। कैनवस की सिलेक्शन बन चुकी है। यहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको आप सेंट्रलाइज कर दीजिएगा। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इसी टेक्स्ट लेयर की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं इनको देखेंगे। स्टाइल में आप यहाँ पे इनर बेवल रखिएगा। डेप्थ को हम यहाँ पे 100 रखेंगे। टेक्निक में आप चिज़ल हार्ड रखिएगा। डायरेक्शन हम यहाँ पे डाउन रखेंगे। साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे 250 टाइप करेंगे। सॉफ्टन आप यहाँ पे 0 रखिएगा। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप अनचेक रखिएगा। इसके एंगल को आप यहाँ पे 90 डिग्री टाइप कीजिएगा और एल्टीट्यूड को हम यहाँ पे 26 टाइप करेंगे। ग्लास कॉन्टूर आप फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा। हाईलाइट मोड में आप स्क्रीन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसी को रखिएगा। कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ से कोई लाइट कलर सेलेक्ट करना है हमें, जैसे कि मैंने यहाँ से ये ब्लू सेलेक्ट किया है और इसके बाद आप यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। इसकी ओपेसिटी को 75% रखेंगे। शेडो मोड में आप मल्टीप्लाई रखिएगा। इसका कलर आप ब्लैक रखिएगा और इसकी ओपेसिटी भी आप 75% रखिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यूज़ हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रखिएगा। ओपेसिटी 100% रखेंगे। ग्रेडियंट बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट वाला बेसिक्स में से ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कीजिएगा। स्टाइल में आप लीनियर रखेंगे। इसका एंगल आप 90 डिग्री रखिएगा और स्केल को 100% रखिएगा। ग्रेडियंट की वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर ग्लो। यहाँ पे इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ से हमें ब्राइट रेड कलर सेलेक्ट करना है। मैं डायरेक्टली इसकी यहाँ पे वैल्यू टाइप कर देता हूँ FF0000 यानी 4 टाइम 0 टाइप करेंगे और यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे हार्ड मिक्स। इसकी ओपेसिटी को भी इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे मैं 55 टाइप करता हूँ। नॉइज़ आप यहाँ पे 0 रखिएगा। टेक्निक में आप यहाँ पे प्रीसीज यूज़ कीजिएगा। सोर्स में आप यहाँ पे सेंटर रखिएगा। चौक की वैल्यू हम यहाँ पे 50 टाइप करेंगे और इसका साइज़ हम यहाँ पे 20 टाइप करेंगे। कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हमें ये फोर्थ वाला कोव डीप के नाम से इसको सेलेक्ट करना है। इसकी रेंज को आप 50% ही टाइप कीजिएगा। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे आउटर ग्लो। यहाँ पे इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं इनको देखेंगे। आउटर ग्लो में यहाँ इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रखिएगा। इसकी ओपेसिटी हम 75% रखेंगे। नॉइज़ आप यहाँ पे 0 रखिएगा। कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से मैं ब्लैक सेलेक्ट करना है। टेक्निक में आप सॉफ्टवेयर रखिएगा।
स्प्रेड में हम यहाँ पे 16 टाइप करेंगे और साइज़ को हम यहाँ पे 13 के आसपास रखेंगे। कॉन्टूर फर्स्ट वाला आपका लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। ये वैल्यूज़ देने के बाद लास्ट में हम यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ पे इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड आप मल्टीप्लाई रखिएगा। कलर हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप अनचेक रखिएगा और इसके एंगल को हम यहाँ पे -145 रखेंगे। डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे हम 50 टाइप करेंगे। स्प्रेड आप यहाँ पे 0 रखिएगा और साइज़ को हम यहाँ पे 20 टाइप करेंगे। ड्रॉप शेडो की वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसमें कुछ एलिमेंट यूज़ करेंगे। मेरे पास ये एक सॉर्ट का इमेज है, इसको यूँ ड्रैग करते हुए मैं यहाँ लेके आता हूँ। कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसको रोटेट करूँगा मैं इस तरह से, और ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको रिसाइज करना है मुझे। और इस कैरेक्टर के मैं बिल्कुल सेंटर में इसको रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसी की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम बेवल एंड एम्बॉस यूज़ करेंगे। इसकी तमाम वैल्यूज़ वही हैं जो हमने इस टेक्स्ट पे अप्लाई की थी, लेकिन एक दो वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे इसके साइज़ को मैं 16 टाइप करूँगा और हाईलाइट मोड की ओपेसिटी को हम यहाँ से 0 कर देंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इनर ग्लो। इसकी भी वही वैल्यूज़ हैं जो हमने टेक्स्ट पे अप्लाई की थी। इसमें भी एक दो वैल्यूज़ चेंज करेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मल कर दीजिएगा और यहाँ से कॉन्टूर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और फर्स्ट वाला लीनियर सेट कीजिएगा। इनर ग्लो की वैल्यूज़ देने के बाद लास्ट में हम यूज़ करेंगे आउटर ग्लो। यहाँ पे भी सेम वैल्यूज़ हैं, इसमें भी एक दो चेंजेस करेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100% रखेंगे। कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से मैं सेम उससे मिलता जुलता ब्लू सेलेक्ट करूँगा, लाइट ब्लू, जो कि हमने स्टार्ट में यूज़ किया था। उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे इसका स्प्रेड मैं यहाँ 0 टाइप करूँगा और साइज़ को हम फुल वैल्यू देंगे, 250 टाइप करेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस वाले इमेज को यूँ ड्रैग करते हुए इस टेक्स्ट लेयर से नीचे रखेंगे। इसके बाद हमें एक और इमेज यूज़ करना है। मेरे पास ये एक इमेज ओपन है, आप इस तरह का कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल A प्रेस करेंगे और कंट्रोल C प्रेस करते हुए इसको कॉपी करेंगे और यहाँ वापस आने के बाद बैकग्राउंड वाली लेयर सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल V प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसकी ओपेसिटी को मैं कम करना है, यहाँ पे मैं 20 टाइप करता हूँ और इसका ब्लेंडिंग मोड हम यहाँ से यूज़ करेंगे लाइटन। नेक्स्ट स्टेप में सॉर्ट वाले इमेज को आप सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि इस लेयर से ऊपर होगी। लेयर ऐड करने के बाद आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। अब आप यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर, और यहाँ से यूज़ करेंगे क्लाउड्स। इसके बाद फिर से जाएंगे फिल्टर में, फिर से यूज़ करेंगे रेंडर और इस बार यूज़ करेंगे डिफरेंट क्लाउड्स। हमें इसको 2 या 3 दफ़ा और अप्लाई करना है। इसके लिए आप यहाँ से फिल्टर में जाइए, ये देखिए डिफरेंस क्लाउड्स आपने यहाँ से अप्लाई किया था। ऑल्ट कंट्रोल F, अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करें तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से क्लिक करता हूँ और इस बार मैं ऑल्ट कंट्रोल F प्रेस करूँगा। आप 5 से 7 दफ़ा इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये रैंडमली आपको शेप्स देता जाएगा इस तरह क्लाउड्स की। यूँ करने के बाद अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। इसकी ओपेसिटी भी एडजस्ट करनी है, यहाँ पे मैं 32 टाइप करूँगा और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम इसका एक स्नैपशॉट लेंगे। इसके लिए आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड E प्रेस करते हुए इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए। ये देखिए स्नैपशॉट हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर में आने के बाद बेसिक्स में आप यहाँ स्क्रॉल कीजिएगा नीचे की तरफ। सबसे पहले इसके एक्सपोजर को मैं ऐड करूँगा, थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें। मैं इसको 0.50 के आसपास रखता हूँ। यहाँ पर बाकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, आप इन वैल्यूज़ को अपने इमेज के मुताबिक कम या ज़्यादा करते हुए देख सकते हैं। जहाँ आपको बेहतर लगे आप वहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे टेक्सचर थोड़ा सा ऐड करूँगा, आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसकी मैं +12 के आसपास रखता हूँ वैल्यू। थोड़ी सी क्लियरिटी भी ऐड करेंगे, ये देखिए। और डिहेज में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऐड करूँगा, ऑलमोस्ट इसमें मैं +30 के आसपास लेके जाऊँगा।
ये वैल्यूज़ देने के बाद यहाँ डिटेल के इस आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा शार्प करना है, इसकी अमाउंट को मैं 50 to 60 के दरमियान में रखूँगा। मैं यहाँ पे 58 रख रहा हूँ। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर।